क्योंकि दोनों के चीफ हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अब दोनों पार्टी और संगठन के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हो नहीं सकते, क्योंकि एक चुनना पड़ेगा। इस वजह से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय विनय रतन साहब हैं। तो ये बिल्कुल वहम नहीं होना चाहिए। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मेरे सम्मानित साथियों, दो पहलू हैं। जहाँ पे संगठन का काम है वहाँ संगठन करेगा, जहाँ पार्टी का काम है वहाँ पार्टी कर रही है, और दोनों एक मिलकर के आज हरदोई जिला में तहलका मचा रखा है मेरे सम्मानित साथियों, तहलका मचा रखा है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी काशीराम के हमारे जाबाज तो मेरे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। मेरे भाई के लिए, इस बहुजन समाज के मसीहा के लिए जो आज इस पूरी दुनिया में मेहनत करते हैं, जो माताओं और बहनों के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद है मेरे सम्मानित साथियों। जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस दलित शोषित वंचित समाज के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद और माननीय विनय रतन साहब हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं मेरे सम्मानित साथियों, हमेशा तैयार रहते हैं। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी बनी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। उसके बाद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा कि अत्याचार ये नहीं रुक रहे हैं, सत्ता मास्टर की सत्ता में हर चीज का निवारण होता है मेरे सम्मानित साथियों। संगठन की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन वो स्थिर है। शोषित वंचित समाज को उठाने में लगे हैं, और मेरा ये आपसे वादा है कि आज जब से हमारे हाथ में आजाद समाज पार्टी की कमान आई है, मैं आप सभी से वादा करता हूं आगे कि कोई भी हमारा भाई अनाथ नहीं रहेगा, कोई भी हमारा दुखी नहीं रहेगा। हमारे समाज का भाई, किसी की अब जमीन नहीं छीनी जाएगी मेरे सम्मानित साथियों, नहीं छीनी जाएगी। कोई चाहे भी कितना बड़ा वो भूमाफिया हो, हम आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गौतम और हमारे भीम आर्मी के जिला संयोजक करण पासी जी उसको जेल पहुंचाने का काम करेंगे, जेल पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों, ये एक आंदोलन है जिसको स्टार्ट किया था महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने इस मिशन को, इस आंदोलन को अपने समय से बहुत ही जिम्मेदारी से बढ़ाया, शिक्षा को देने का कार्य किया। मेरे सम्मानित साथियों, फूले साहब नहीं जानते थे कि मैं शूद्र समाज से आता हूँ, शूद्र बिरादरी से आता हूँ। जब उन्हें धोखा मिला, जब उन्हें धक्के मार के एक बरात से निकाल दिया गया, तब फूले साहब को समझ में आया कि मैं भी एक दलित शोषित वंचित समाज से, एक शूद्र जाति से हूँ। तब जाकर के उन्होंने समाज को एकत्रित करने का कार्य किया, समाज को जागरूक करने का कार्य किया। और माता सावित्री बाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, सुन लीजिए मेरी माताओं बहनों, माता सावित्री बाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। आज आपको पढ़ने का अधिकार मिला। आज अगर हमारे समाज की माताएं बहनें कलम लगा के चल रही हैं तो माता सावित्री बाई की देन है मेरी बहनों, मेरी देन है। फूले साहब ने उनको पढ़ाया और इस समाज को जागरूक करने का कार्य किया। दोनों लोग माता सावित्री बाई फूले और माता सावित्री बाई फूले ने इस समाज को जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने पहला स्कूल स्थापित करवाया
माता फातिमा शेख जी के द्वारा हमारे 85% दलित शोषित वंचित समाज के पास में इतनी जमीन नहीं थी कि स्कूल स्थापित करवाया जा सके। माता फातिमा शेख जी ने जगह दिया और उसमें जो पहला स्कूल हमारे 85% में इलाज नहीं मिला। बाबा साहब के बच्चों को जहां तक कि कफन नसीब नहीं हुआ, मेरे सम्मानित साथियों, कफन नसीब नहीं हुआ। माता रमाबाई ने उनको अपने साड़ी के पल्लू में लपेट करके दफन किया सभी बच्चों को, उनको कफन नसीब नहीं हुआ। आज आप भूल गए बाबा साहब के जो है संघर्षों को। आज आप किसी और के गुणगान गाते हैं और अपने महापुरुष जो अपने समाज में जन्मे उनके संघर्षों को आप भूल चुके हैं पूरी तरह से। अगर आज पाँच छुई करते रहेंगे तो सोच लीजिए कि आपके बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी पाँच छुई करके गुलामी करते रहेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, गुलामी करते रहेंगे। आप जागरूक हो जाओ, बाबा साहब के संघर्षों को देखो। माता रमाबाई ने 35 साल में अपनी जिंदगी को त्याग करके परिनिर्वाण हो गई। माता रमाबाई दुनिया को छोड़ के चली गई। 35 साल में क्या उन्होंने सुख भोगा। आप देखिए, आप माता रमाबाई जैसी बन सकती हैं, आप माता झलकारी बाई जैसी बन सकती हैं, आप सावित्री बाई जैसी बन सकती हैं और समय आने पे आप फूलन देवी भी बन सकती हैं। क्या आपके अंदर अपने बहुजन समाज में, दलित शोषित वंचित समाज में जन्मे महापुरुषों का रगों में खून नहीं दौड़ रहा है क्या? बताइए, क्या आप अपना बदला खुद नहीं लेना चाहते? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसी के तहत आज न्याय होता है। जो कहते हैं हम उनको लाए हैं, उनको लाए हैं, उनको लाएंगे, उनको कहां से न्याय मिला? उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से मिला। मेरे सम्मानित साथियों, संविधान से मिला। आप भूल गए बाबा साहब के संघर्षों को। सोचिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज मेरी बहनें और मेरी माताएं जो यहाँ रंग बिरंगी साड़ी पहने बैठी हैं, आज जो मेरी बहनें यहाँ रंग बिरंगी साड़ी पहन के बैठी हैं, उनको ये यहाँ पे साड़ियाँ पहनने का अधिकार नहीं होता। लोगों ने हमारी बहनों के वस्त्र उगाड़ने का काम किया। नारी मुक्तिदाता कहे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जिन्होंने हमारे समाज की बहन बेटियों को SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज में जन्मे महापुरुषों को, संत व गुरुओं को नमन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ललाई सिंह यादव, महाराजा लाखन पासी, उदा पासी, सीता पासी, माता सावित्री बाई फूले, माता झलकारी बाई, माता फूलन देवी, माता अवंती बाई लोधी, माता रमाबाई, संत गाडगे महाराज जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन समाज में अनेक जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए उसके बाद में मैं अपने भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी काशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना को जय भीम बोलते हुए मैं अपनी बात शुरू करते हैं। मैं विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष हरदोई, आजाद समाज पार्टी काशीराम, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, यहाँ पे आए हुए हमारे सर्वप्रथम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जाबाज जिला संयोजक करण पासी जी को हृदय की गहराइयों से
वंदन अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। मेरे सम्मानित साथियों, उसके बाद में जो हमारे ग्राम डाबा के विधानसभा बिलग्राम के जो हमारे इस कार्यक्रम के फौजी साहब आयोजक हैं, उनके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ में वंदन करते हैं हृदय की गहराइयों से। साथियों, आज बहुत ही खुशी का मौका है। विधानसभा बिलग्राम के अंतर्गत ग्राम डाबा में जो आप सभी ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। साथियों, उसके बाद में हमारे मंच पे बैठे हुए सभी मंचासीन, उनका सभी का हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं साथियों, जोरदार तालियों के साथ में। उसके बाद में हमारी परम पूज्य जो बहनें माताएं यहाँ पे बैठी हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में वंदन अभिनंदन करते हैं साथियों। प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। तो साथियों, आज इस मिशन को